यहाँ पे वापिस अवॉइड पर्सनल प्रेजुडिस। तो हमने अगर किसी के प्रति गलत धारणा बना ली है तो हो सकता है कि वह हम उस व्यक्ति को सही तरीके से समझने में या उसकी द्वारा बोली जा रही बात को सही तरीके से समझने में हम सक्षम ना। ठीक है, आप भेदभाव ना करें, आप मतभेद पैदा ना करें, है ना। आप एकदम नॉर्मल होकर के बिना किसी के पक्ष में गए हुए, है ना, बिना किसी के प्रति पहले ही धारणा बनाए हुए उस व्यक्ति के बारे में बात कीजिए। ठीक है, उससे बात कीजिए, उसकी बात सुन लीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति किस परिवेश से आता है, कोई व्यक्ति किस परिवेश से आता है ना। मेरे परिवेश आने का अलग है, आप लोगों के आने का परिवेश अलग है। हो सकता है कि मेरे व्यवहार में थोड़ा ऐसी कोई बातें हो जो कि आपके व्यवहार में ना हो। जब ऐसी बात होती है तो होता क्या है कि कुछ बातों से मैं इरिटेट हो सकता हूँ आप लोगों की, कुछ बातों से आप लोग इरिटेट हो सकते हैं मेरी, है ना। अब जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जिसे कि नंगे पाँव चलने की आदत है और वो आपके सामने आके जूते खोल ले, क्योंकि उसको आराम से बात करनी है, आपने उसको ईजी फील करवाया है, वो जूते खोल के बैठ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे चिढ़ खानी है, आपको इरिटेट नहीं होना है आपको उससे। ठीक है, आपको उसकी कही जा रही बात पे ध्यान होना चाहिए, ना कि उसके व्यवहार पे। ठीक है ना। हाँ, अगर किसी ने आपको कोई भद्दी बात बोल दी है, आपके मुंह पे पड़ी जड़ दिया है, वो बात अलग है। लेकिन जब तक वो अपनी हदों में रह करके अपनी कोई पर्सनल आदत से कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि आपको चिढ़ हो रही है, तो उस पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना। और उसके प्रति धारणा नहीं बनानी है। मान लो कोई व्यक्ति गाँव से आ रहा है, ठीक है, और उसने कुछ कुर्ता पजामा पहना है और बस में वो गंदे हो गए हैं, तो हमें ये धारणा नहीं बनानी है कि यार इसके पास तो पैसे नहीं होंगे, या ये क्या खरीदेगा, या इसको हमारी सेवा या उत्पाद के बारे में जानकारी नहीं होगी, है ना। कोई भी व्यक्ति किसी परिस्थिति से आ सकता है। हो सकता है उसको आपकी सेवाओं की आवश्यकता हो सकता है उसको अच्छी जानकारी हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको पर्सनल प्रेजुडिस नहीं आपको उसके सामने रखनी है। ठीक है, यानी कि आपको किसी के प्रति भी बिना उससे बात किए, उसकी बात सुने हुए उससे पहले आपको उससे धारणा नहीं बनानी है उसके प्रति। ठीक है, और किसी के बात करने का तरीका भी अलग हो सकता है ना। जैसे कि हरियाणवियों का अलग होता है, पंजाबियों का अलग होता है, यूपी का अलग होता है, तो उससे भी आपको चिढ़ना नहीं है। ठीक है, तो धारणा आपको नहीं बनानी है कि ये बिहार का आदमी है या ये पहाड़ का आदमी। ठीक है बच्चों, अगला आ गया लिसन टू द टोन, यानी कि आपको उसकी टोन पे ध्यान देना है ना। टोन यानी कि बोलने का तरीका, उसके टोन में क्या गुस्सा है, ठीक है, क्या उसके टोन में झिझक है, ठीक है, क्या उसके टोन में बेबसी है, आपको सुनना है ना। जैसे कि मैं बोलूँगा हेलो सर, हाय हाउ आर यू, कैसे हैं, है ना। टोन ये होगी हेलो सर, हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप। ठीक है सर, है ना। हेलो सर, कैसे हैं आप, ठीक है सर, है ना। एक ओके हेलो सर हाउ आर यू, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोन होगी, ये डिफरेंट डिफरेंट मूड को दर्शाती है ना। आपको टोन को भी पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, ना केवल टोन बल्कि पिच भी। कोई आपसे आराम से बात कर रहा है और धीमे बात कर रहा है, पिच उसकी बहुत ऊंची नहीं है, यानी कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये हो सकता है कि वो गुस्से में ना हो। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा चांस किसके हैं कि वो गुस्से में ना हो, आराम से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो शांत हो, है ना, अपने शब्दों को सोच समझ के वो पिरो रहा हो। तो ये कैसे पता किया आपने, टोन से पता किया। तो टोन को भी सुनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अगला आ गया शब्दों को नहीं पकड़ना है। लिसन फॉर आइडियाज नॉट जस्ट वर्ड्स। ठीक है, हो सकता है कि मेरे यहाँ कि किसी एक क्रिया को कुछ नाम दिया गया हो, है ना। हो सकता है कि आपके यहाँ आपकी भाषा में उस क्रिया को कुछ दूसरा नाम दिया गया हो सकता है मेरी परवरिश कैसे हुई है, मैं किस चीज़ को क्या बोलता हूँ, है ना, और आप लोग किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई पेड़ है जिसको कि हम कुछ लोग सहीजन बोलते हैं, है ना, आप लोग उसको सुलड़ा बोलते हैं। तो हो सकता है शब्दों में अंतर हो जाए, है ना, लेकिन भाव में अंतर नहीं हो सकता है। कही जा रही बात को समझने का हमें जो हुनर है उसको सीखना है।
तो हमें सिर्फ शब्दों को नहीं पकड़ना है, हमने उसकी बात को पकड़ना है। अब जैसे कि मान लो सिग्नल नहीं आ रहे हैं, या कोई बोल देगा टावर नहीं आ रहा है ना, या कोई बोलेगा जी आवाज़ टूटी टूटी आ रही है, कई बार फ़ोन अपने आप कट जाता है। तो हमें ये समझना है कि यार वो कह क्या रहा है, उसके शब्दों पे नहीं जाना है ना। टावर नहीं आ रहा है, टावर चलता तो है नहीं कि कहीं आएगा और जाएगा। उसका कहने का मतलब क्या है कि हमें सिग्नल स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं मिल रही है, ठीक है। वैसे अगर किसी ने बोल दिया कि जी मेरा वीडियो रुक रुक के चल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसको जो उसकी इंटरनेट की स्पीड है वो अच्छी नहीं मिल रही, उसकी ब्रॉड ब्रॉड सॉरी बैंड विड्थ जो है उसको अच्छी नहीं मिल रही है ना। कोई बोल रहा है जी अपलोड करता हूँ तो डाउनलोडिंग नहीं होती है, दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं, तो उसको बैंड विड्थ जो है वो अच्छी नहीं मिल रही है। तो हमें शब्दों को नहीं पकड़ना है, हमने उसकी कही जा रही बात को पकड़ना है, ठीक है। वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हाव भाव, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक हाव भाव, आपने उसको पकड़ना है ना। आपने उसको जब आप पकड़ेंगे ना तो आपको थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक बातें समझ में आने लग जाएंगी। ये हाव भाव आखिर हैं क्या, है ना, कैसे ये आपके मन की दशा को दर्शाते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आगे हम कल पढ़ेंगे एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी, कल इसको पढ़ेंगे हम। आज का आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों ने ये जो हमने कम्युनिकेशन का लिसनिंग स्किल्स का पार्ट चुना है, इसको अपने अपने घर में अपने रिश्तेदारों से आप जिससे भी बात करते हैं उसके सामने आपने रखना है ना। आपने ध्यानपूर्वक देखना है कि क्या मैं एक अच्छा श्रोता हूँ, क्या मुझे सुनने की कला पता है ना। तो जब सुनेंगे तो आपको कुछ बदलाव नज़र आएंगे कि मैं ये सही कर रहा हूँ या ये गलत कर रहा हूँ, और वो जो भी आपको बदलाव नज़र आएंगे आपने उसको स्क्रैप बुक में लिखने के लिए तैयार करना है, ठीक है। आपको जो भी बदलाव नज़र आए आपने उसको एक निबंध के रूप में लिख देना है, ठीक है। कि लिसनिंग स्किल्स का पढ़ने से पहले मैं इस प्रकार व्यवहार करता था, ठीक है। और फिर जब मैंने लिसनिंग स्किल्स को जाना, अब मेरे व्यवहार में ये बदलाव आ गए, मुझे ये फ़ायदा हुआ उससे, ठीक है। तो